नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बलिया की, जहां बीजेपी विधायक केतकी सिंह का अनोखा कंबल वितरण कार्यक्रम चर्चा का विषय बन गया। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां जुआ खेलते हुए 12 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलिया के बासडीह विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सर्दियों के मौसम में गरीबों को गर्माहट देने के लिए कंबल वितरण का अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कंबल पर बीजेपी का कमल फूल और विधायक का नाम छपवाया गया, तो सोशल मीडिया पर स्थानीय चर्चाओं का विषय बन गया। बीजेपी नेता विश्राम सिंह ने बताया कि हर मौसम में जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं वितरित की जाती हैं और इस बार कड़कड़ाती ठंड के मद्देनजर 30,000 कंबल ऑर्डर किए गए हैं, जिसमें से लगभग 10,000 पहले ही बासडीह विधानसभा क्षेत्र के गांवों में बांट दिए गए हैं और शेष वितरण बाकी गांवों में किए जाएंगे। यार एक से मैं कर रहा हूँ, जाड़े में कंबल बांटता हूँ, तो अभी मेरा 30,000 कंबल में मंगाया हूँ, वो आ रहा है, कुछ आ गया है, 10,000 आ गया, 5,000 8,000 बट गया, 2,000 बचा है। कल रात तक, कल शाम तक या परसों रात तक आ जाएगा कंबल 10,000 और। कितने कमल अब तक बटे हैं आप लगभग? अभी तक मुझे लग रहा है कि 8,000 बट गया होगा। कितने गांव में लगभग? अरे गांव में तो समझ लीजिए कि अब कितना गिना है आपको। मरीटर में ही सबसे ज़्यादा बट गया, मरीटर में तो रोज़ बट रहा है। और अभी आज पर्वत में बांट के आ रहा हूँ, रेवती पंचायत में बांट के आ रहा हूँ, ये औरनाथ महादेव पर बांट के आ रहा हूँ, राजपुर में साहोडी बांट के आ रहा हूँ, जैती पर बांट के आ रहा हूँ, बांसडीह नगर पंचायत में बांट के आ रहा हूँ, और पूरे विधानसभा, अरे पूरे विधानसभा को लड़के आज 9-10 जगह हो गया, 9 जगह हुआ होगा, आज 9 जगह हुआ है। ये कमल पूरे कैथोली भी बांटा, ये कमल पूरे विधानसभा में बांटा जाएगा इस बार? अरे हर साल बांटता हूँ यार, इस साल इसी बात करते हो आप लोग। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जिले के शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद थाना क्षेत्र के सारी कब्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय में अज्ञात चोरों ने रसोई रूम का ताला तोड़कर उसके अंदर रखकर एक बोरी चावल, एक बोरी गेहूं समेत एक कुर्सी को लेकर रफू चक्कर हो गए। प्रधानाध्यापक ने बताया कि इससे पहले भी चोरी हुई थी, जिसमें चोरों ने गेहूं और चावल, कुछ बर्तन और कुर्सियां चोरी किए हुए थे। इस बार भी चोरों ने चावल और गेहूं और कुर्सी को निशाना बनाया। बता दें कि यह प्राथमिक विद्यालय कोबरा गांव से थोड़ा दूरी पर है। गांव के एकांत में स्थित विद्यालय के आसपास घर न होने की वजह से चोरियां होती रहती हैं। सर्द मौसम आते ही कर इन दिनों एक्टिव हो जाते हैं और जगह जगह चोरी करने लगते हैं। क्या नाम है आपका? द्रौपदी देवी। ये विद्यालय में क्या करती हैं आप? मैं रसोइया वाली काम करती हूँ। रसोइया हैं। चोरी हुई है, कैसे चोरी है पता है हुआ? सर हम लोग तो मतलब शनिवार को बंद करके ताला चले गए थे। अच्छा। हाँ, तब इसके बाद मतलब शनिवार को हुई होगी या रविवार को, मतलब हम आए देखे तो मतलब ताला तो तोड़ा गया था। क्या क्या चोरी हुआ था? चावल और गेहूँ। चावल और गेहूँ और कुछ मतलब एक कुर्सी की चोरी हुई है। तो कितना चावल रहा होगा, कितना गेहूँ मतलब रहा सर होगा? वो मतलब 2 बोरा था, तो उसमें मतलब वही 40 किलो चावल था और 45 किलो गेहूँ था। अच्छा। अभी 2-4 दिन का आया था। हाँ, इससे पहले भी चोरी हुई है या हाँ, इससे पहली पहले बार? मतलब लोग सर लोग और रसोइया भी बोल रही हैं, हम तब अभी इसी साल आई हूँ, अभी 2-4 महीना हुआ है। कह रही हैं कि मतलब 2 बार पहले हुआ था, ये तीसरी बार हुई है। तीसरी बार। मार साहब, आपका नाम क्या है? संतोष कुमार मिश्र सर। किस पद पे हैं ये? प्रधानाध्यापक सर। कहाँ पे है ये विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय सरा कुबरा है सर, क्षेत्र मनिहारी, जनपद गाजीपुर। क्या मामला हुआ है, पता चला है चोरी हुई है आपके विद्यालय में? तो हम लोग आए सर, तो रसोइया बता रही ताला कटा था। अच्छा, ताला कटा था। क्या क्या चोरी हुई है? चावल गेहूँ सर। कितना चावल चोरी हुआ है सर? 2 बोरा आया था, 1 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूँ तत्काल में। कितने थे चावल? 1 बोरा चावल और 1 बोरा गेहूँ। अच्छा, कितने थे मतलब उसमें पूरा भरा हुआ था क्या? जी अभी क्या किलो था वो? काल परसों सर। अच्छा, ये पहली बार चोरी हुई है कि इससे पहले भी हुई थी? इससे पहले बहुत पहले हुआ था सर। अच्छा, उस समय क्या चोरी हुआ था? वही चावल, गेहूँ, कुर्सी और डक्चा उच्चा हुआ था। श्यामनारायण प्रधान थे। अच्छा, कितने साल से हैं यहाँ आप? यहाँ हम 2010 से हैं। अच्छा, तो क्या किसी के ऊपर शक है कि? नहीं सर, सब के इस पर। क्या कारण है कि चोरी हो जा रही है? सर उसकी जानकारी नहीं है। नहीं। अब दुश्मनी क्या है सर,
गांव वाले जानेंगे जो चुराए उनसे। अच्छा, दूसरी बार चोरी हुई है आपके यहाँ? गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के स्वाट टीम ग्रामीण जोन और थाना लोनी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 गांजा तस्करों सुहेल और जहीर बेग को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल 3.6 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे बाहरी क्षेत्रों से गांजा लाकर एनसीआर क्षेत्र में ऊंचे दामों पर बेचते थे, जबकि थाना लोनी में एनडीसीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच शुरू कर दी गई है। और थाना लोनी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से कल अवैध गांजा तस्करी करके सप्लाई करने वाले 2 गांजा तस्करों को पकड़ा गया है। इनके नाम सुहेल एवं जहांगीर हैं। इनके पास से अवैध 3 किलो 600 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है और इन पर अब एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, कहाँ से पकड़ा गया है? इन्हें रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद थाना लोनी पर 8/10 एनडीपीएस एक्ट 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और इन्हें न्यायिक परीक्षा भेजा जा रहा है। कहाँ से लेकर आते हैं और कहाँ इलाकों में सप्लाई करते हैं लोग? और देखिए, इसके बारे में जो अभी तक पूछताछ हुई है, जिसमें ये पता चला है कि ये उड़ीसा तथा अन्य राज्यों से ये गांजा मंगवाते हैं, उसके बाद यहाँ पर सप्लाई करते हैं। दिल्ली एनसीआर जैसे क्षेत्रों को ये टारगेट करते हैं और वहाँ पर सप्लाई करते हैं। कहाँ जा रहे थे, कहाँ की योजना थी? अभी इसके बारे में और पूछताछ हम कर रहे हैं। कितने रुपए की लागत का गांजा बरामद हुआ है? इसकी अभी बाजार में कीमत का भी अंदाज़ा लगाया जाएगा। अभी वर्तमान में 3 किलो 600 ग्राम। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना लोनी और स्वाट टीम ग्रामीण जोन ने 22 दिसंबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते और कुल 3,52,060 रुपए नगद बरामद किए गए। अभियुक्तों ने पूछताछ में जुआ खेलने की बात स्वीकार की, जबकि थाना लोनी में बीएनएस एवं जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। हापुड़ जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने इस प्रयास को नाकाम कर दिया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की और छीना झपटी भी हुई, जिसमें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पुतले को कार्यकर्ताओं के चंगुल से छीनकर अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान सपाइयों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण पुतला पूरी तरह नहीं जल पाया। जो नीतीश कुमार जी का ये गंभीर कृत्य किया है हमारी महिला बहन के साथ, उसके खिलाफ हमने पुतला, उन्होंने अभी तक भी माफी नहीं मांगी है। और भाजपा के कुछ मंत्री, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी है और संजय निषाद जैसे राज्य के मंत्री भी, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। वैसे तो मोदी जी महिला सम्मान की बात करते हैं, और इस बात पर मौन क्यों है, हम ये जानना चाहते हैं। हमें कहते नीतीश कुमार से माफी मांगो, मुख्यमंत्री तुरंत हटाया जाए। उन्हें प्रयास किया जाए, पुलिस ने छीनने वाला पूरा प्रयास था। नीतीश कुमार का जो माइंड है वो उनका काम नहीं कर रहा है। कभी वो एक बार नहीं, पहली बार नहीं, उन्होंने पहले भी बयान दिए। बताओ एक महिला को, और बताओ भर्ती होने के बाद आप मेरी मानो ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे हो, उसके बाद आप बताइए बुर्का उतारने का कितना, और उसके बाद ये मतलब गलती मानने से गए, आज ये 6 दिन हो गए गलती मानने से गए, ऊपर से जो गिरिराज मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, या संजय निषाद है कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के, बताओ कैसे बयान, आप पत्रकार मीडिया हमसे ज्यादा जानकारी है आपको, और कैसे बयान दें उसके बाद भी। और हम तो एक बात कहते हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा दें और दूसरा अपना इलाज करवाएं किसी माइंडेड वाले हॉस्पिटल में जाकर, दिल्ली में या बिहार में कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, या संन्यास लेना या अपना इलाज करवाएं, क्योंकि बार बार इस तरह की बयानबाजी देना शोभा नहीं देता। उसके बाद मंत्री और भारतीय जनता पार्टी और साथ दे रही है, युवाओं को नौकरी देने से तो गई। तो आप चुनाव जीत गए, मेरी मानो आप पलटू राम हो, पलटी मार के आप जीत गए चुनाव। आप ये मानो आप बिल्कुल मालिक हो गए, आप किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं हो। तो आज इसको लेके आपने पुतला फूंकने का प्रयास नहीं किया, बिल्कुल पुतला फूंका जाता, पुलिस प्रशासन ने छीन लिया, लेकिन अगली बार फिर पुतला फूंकने का काम करेंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो अगली बार फिर पुतला फूकेगा, और आपका पुतला छीनने का मौका नहीं देंगे, पुतला फूकने का काम करेंगे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट।
ललितपुर की पनारी क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां कुछ कॉलोनाइजर और बिचौलियों ग्राम सभा की भूमि का गलत इस्तेमाल कर प्लॉट बेचने और भोले भाले लोगों से अवैध रजिस्ट्री कराने का आरोप झेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुधा बिहार कॉलोनी से निकलने वाला रास्ता ग्राम सभा की जमीन से होकर गुजरता है, जिसे वैध बताकर लोगों को गुमराह किया जा रहा था। मामला संज्ञान में आते ही ललितपुर प्रशासन हरकत में आया और लेखपाल व ग्राम प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से जमीन पर चेतावनी बोर्ड लगवाया गया, जिसमें साफ लिखा है कि यह भूमि ग्राम सभा की है और इस पर निर्माण, बिक्री, रजिस्ट्री पूरी तरह अवैध है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि ग्राम सभा की जमीन में सौदा करने या करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में मुकदमे भी दर्ज किए जा सकते हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी जमीन की खरीद से पहले राजस्व अभिलेखों की जांच कर तहसील से जानकारी अवश्य लें, ताकि धोखाधड़ी और कानूनी परेशानी से बचा जा सके। हमारा नाम बलवंत सिंह है, ग्राम प्रधान पनारी हूँ जी। क्या है मामला? भारतीय जनता पार्टी। मामला ये है कि ग्राम सभा की जमीन है और हमारी हैंड ओवर प्रशासन ने की थी, तो यहाँ की मट्टी डाल दी है। एक हेडपम्प भी लगा है, वो भी ग्राम सभा में लगा है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ सख्त कार्रवाई की जाए और यहाँ खाई खुलवाई जाए। अच्छा, सुधा बिहार कॉलोनी ने आप ग्राम सभा की जमीन से ही रास्ता अभी निकाल रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना? रास्ता किसी की नहीं है, ग्राम सभा की है। वो हम लोग मिल जाएंगे रास्ता, हम लोग क्यों नहीं? करोड़ों का तुम्हारा व्यापार है, हम लोग ग्राम सभा का क्या फायदा है? हानि है ग्राम सभा को, ग्राम सभा की हानि हम नहीं होने देंगे किसी। तो आज क्या हुआ? आज हमने ये बोर्ड लगा दिया इधर, कल हम ये अपनी खाई यहाँ से खोद देंगे मशीन ला के। किसी भी कीमत पर, कितना भी बड़ा माफिया हो, कोई भी गुंडा हो, यहाँ ग्राम सभा पे कब्जा नहीं कर पाएगा प्रणाली के अंदर, जब तो बलवंत सिंह प्रधान। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। महरौनी क्षेत्र में एक किसान के साथ ट्रैक्टर बिक्री में गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित किसान ने आरोप लगाया है कि उसे नया ट्रैक्टर बताकर बेचा गया, लेकिन बाद में उसके अंदर के पुर्जे पुराने ट्रैक्टर से बदल दिए गए। किसान का कहना है कि यह धोखाधड़ी ट्रैक्टर मालिक प्रदीप चौधरी द्वारा की गई, जिसने मीठी बातों में फंसाकर उसे नुकसान पहुंचाया। पीड़ित किसान पिछले 4 महीने से लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई ठोस कार्रवाई या न्याय नहीं मिल सका है। किसान ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रदीप जैन द्वारा उसे धमकियां दी गई, जिससे वह भयभीत है। हाल ही में समाधान दिवस के दौरान उसने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन वहां से भी उसे कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। किसान ने प्रशासन से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग की है, ताकि किसानों के साथ हो रही ऐसी धोखाधड़ी पर रोक लग सके। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है सर जगदीश। अच्छा, कौन से गांव के हैं आप? सुनवा। क्या समस्या हो गई है? मेरे जो समस्या हो गई सर कि मैंने प्रदीप जैन से ले जाता ट्रैक्टर। कहाँ पे रहते हैं? कौन है ये प्रदीप जैन? प्रदीप जैन बानिया है। हाँ। इनकी कहाँ की? मेहरौनी की। कहाँ पे दुकान है इनकी? जा है केवलाई रोड पे दुकान, टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ रोड पे? कौन सी काय की दुकान है? पावर ट्रैक्टर। अच्छा, ट्रैक्टर की। क्या समस्या हो गई? ये समस्या हो गई ट्रैक्टर में कि हमें इधर ट्रैक्टर ले आए। कब लाए थे आप? जो ले आए इसको हम हो गए 18 महीना हो गए ट्रैक्टर। 18 महीने हो गए। हाँ। तो ट्रैक्टर ले आए तो वे कल बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, बहुत चलता है ट्रैक्टर। हम ट्रैक्टर ले आए हम धनतेरस को। कितने सिलेंडर है आपका ट्रैक्टर? 4 सिलेंडर। तो ट्रैक्टर ले आए, 2 महीना पड़ो रहा ट्रैक्टर, जब काम नहीं था। फिर जो हमने उठाया ट्रैक्टर सीजन पे, तो ट्रैक्टर ने काम नहीं किया। क्या समस्या आ रही थी? लोड नहीं ले रहा है ट्रैक्टर। अच्छा, लोड नहीं लिया। बानिया में फोन करो कि ट्रैक्टर लोड नहीं ले रहा है, तो कल इधर ले आओ, हम इसकी देख लेंगे। उधर ले गए, सुनने जो कुछ करदा हो ट्रैक्टर में, कल सही है ले जाओ। फिर चलाया ट्रैक्टर ने, फिर लोड नहीं लिया। लोड के बाद फिर बोला ट्रैक्टर से, फिर ले गए ट्रैक्टर। जी हरकत फिर कर दी। जी हरकत करके फिर हो गया ट्रैक्टर सीज। सीज कैसे हो गया? अपने आप चलत बंद हो गया। हाँ। फिर आपने क्या बोला उनके पास? उनसे हम फिर ले गए उधर बांध के, उनसे बोला कि ट्रैक्टर इधर ले आओ। मैं ले गए बांध के, फिर बांध के ले गए दुकान पे खड़ा करो, सो पूरे मारवे धोरे कर ले। इधर बार तेट्टर ले आता है, हम तेरी जान ले लेंगे। कौन कौन मारने दौड़े? एक है सैन रामपाल सैदपुर के, एक पड़वा के हैं महाज। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा कोतवाली के प्रशासन पर स्थानीय मीडिया और जनता की शिकायतों के बावजूद नो एंट्री और खनन, ओवरलोड वाहनों की तेज रफ्तार पर काबू पाने में नाकामी का आरोप है। मीडिया कर्मियों द्वारा लगातार खबरें प्रसारित की जा रही हैं और प्रशासन को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन खनन माफियाओं के आगे प्रशासन नतमस्तक प्रतीत हो रहा है।
पूर्व में खनन माफियाओं और प्रशासन के बीच विरोध देखने को मिला था और वर्तमान में जनता को इन भारी डंपरों के कारण किसी अनहोनी दुर्घटना का डर सताता है। नगर में दिन भर ओवरलोड खनन वाहनों का गुजरना आम दृश्य बन चुका है, जिससे सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है। इस कारण उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया है कि ठाकुर द्वारा में इस समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए ताकि जनता का शासन और प्रशासन पर विश्वास बना रहे। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। मोबाइल खो जाने पर सिर्फ डिवाइस ही नहीं बल्कि उसमें कैद यादें, जरूरी दस्तावेज और मेहनत की कमाई भी खो जाती है। ऐसे में संभल साइबर थाना पुलिस आम लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत संभल साइबर थाना पुलिस ने विभिन्न कंपनियों के कुल 130 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए और उन्हें उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किया। इन मोबाइल की कुल अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों की आंखों में खुशी झलक रही थी। किसी के फोन में बच्चों की पढ़ाई का डाटा था तो किसी में परिवार की अनमोल तस्वीरें और जरूरी दस्तावेज। लोगों ने संभल पुलिस का खुले दिल से धन्यवाद किया और पुलिस के प्रति भरोसा मजबूत हुआ। यह कार्रवाई साइबर अपराधियों के लिए भी सख्त संदेश है कि अब डिजिटल अपराध छुप नहीं पाएंगे। संभल साइबर थाना पुलिस लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और तकनीक के सही इस्तेमाल से अपराध पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। मोबाइल को लेकर खुलासा किया जा रहा है, क्या पूरी जानकारी है सर? कितने मोबाइल को मिले हैं और कौन सी बड़ी कंपनियों के मोबाइल इसमें शामिल है? एसपी संभल के निर्देशन अनुसार पिछले 2 माह से लगातार जनपद संभल के सभी थानों की साइबर सेल और जनपदीय साइबर सेल CEIR पोर्टल से प्राप्त डेटा के अनुसार जो चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन है उनको बरामद करने में लगी हुई है। गत माह भी हमने 12 नवंबर को कुल 113 बरामद फोनों के संबंध में PC कर उनके जो मालिकों को लौटाए थे और आज फिर हम PC कर रहे हैं और कुल 130 फोन हम जो चोरी या गुम हुए हैं उनको उनके वैध मालिकों तक लौटा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में CEIR पोर्टल पर जब भी संबंधित किसी व्यक्ति का फोन गुम होता है तो वो CEIR पोर्टल या संचार साथी ऐप के माध्यम से सूचना और शिकायत अवश्य दर्ज करवाए, उसी के माध्यम से हम इसको खोज पाते हैं और आगे भी इस तरह से हम लगातार बरामदगी करते रहेंगे। सर आज कितने फोन प्राप्त हुए? आज कुल हम तकरीबन 30 लाख कीमत के 130 फोन जो है बरामद हुए हैं, जो बड़ी कंपनियों जैसे वीवो, सैमसंग, ओप्पो, आईफोन भी एक है इसमें, तो वो सभी फोन बरामद हुए हैं और उनको हम आज जो उनके एक्चुअल ओनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर क्या कहेंगे जिस तरह से ये बड़ा खुलासा किया जा रहा है मोबाइल को लेकर, अभी 1.5 महीने पहले लगभग भी खुलासा किया गया था? संभल पुलिस और संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद के ग्राम मझरा पीपरखेड़ा थाना गंगाघाट क्षेत्र में ग्राम सभा की सरकारी भूमि संख्या पर भू माफियाओं द्वारा लंबे समय से अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि 1 वर्ष से अधिक समय से इस भूमि पर कब्जा किया गया है और सहायक अभिलेख अधिकारी सदर के निर्देश पर जब लेखपाल ने कब्जा हटाने का प्रयास किया तो कब्जाधारियों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जान से मारने की धमकी दी और कागजात फाड़ने का प्रयास किया, जिस पर 20 जनवरी 2025 को कोतवाली गंगाघाट में FIR भी दर्ज कराई गई थी। बावजूद इसके अब तक कब्जा नहीं हट पाया है और कथित तौर पर सरकारी भूमि को बेचने की कोशिश जारी है। इतना ही नहीं, सटी हुई भूमि संख्या 418 जो अवैधिका की शांतिपूर्ण कब्जे में बताई जा रही है, उसे भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़पने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है। मामले में राजस्व विभाग की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं, जहां बिना मौके पर सीमांकन किए ही शिकायत का निस्तारण कर दिया गया। पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी से ग्राम सभा की भूमि का पुनः सीमांकन कराकर अवैध कब्जा हटाने, भूमि संख्या 418 को सुरक्षित कराने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों में प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर रोष व्याप्त है। मामला ये है कि ग्राम सभा मझरा पीपरखेड़ा में भूमि नंबर 417 जो 29 बीघे का है, 29 बीघे से ज़्यादा का होगा, ग्राम समाज का नंबर है, उससे सटी हुई मेरी मेड़ है जो कि 418 नंबर की है। तो यहाँ पर मेरी प्रेयर बस यही थी, क्योंकि 417 नंबर पे कुछ भूमाफिया जो हैं वो कब्ज़ा कर रहे हैं और पूर्व में लेखपाल महेंद्र सिंह के द्वारा 417 नंबर नाप करके जो है उन भूमाफियाओं पे FIR भी कराई जा चुकी है। तो मैं बस इतना ही चाह रही थी कि 417 की जो मेड़ है वो और 418 की मेड़ क्लियर कर दी जाए,
क्योंकि ग्राम समाज की ज़मीन है तो आगे को कहने को ये ना हो कि उसमें दिव्यावस्थी ने अतिक्रमण कर रखा है। किन लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है? ये मुझे जानकारी नहीं है, ये आप डीएम साहब या एआरओ साहब से अगर पूछेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एफआईआर वगैरह उन्होंने दर्ज करवाई है। क्या आश्वासन मिला है आपको आज? आश्वासन उन्होंने बोला है, उनका ये था कि आपको 417 से क्या लेना देना, 29 बीघा है हमारी, हम उसमें क्या करते हैं क्या नहीं वो हमारा कंसर्न है, आप 418 पे कंसंट्रेट करें, हम आपका 418 नाप के आपको दे देंगे। तो आई एम लाइक ओके, आप मेरा 418 निकाल दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपका 418 नंबर पूरी तरीके से आपके जी 5 बीघा 10 बिस्वा का नंबर है और सह खातेदार कोई नहीं है, मैं अकेली जो। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।